महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार आज थमने को है। आज हम पानीपत समालका हरियाणा में निरंकारी संत समागम में है, जहाँ पे लाखों की संख्या में महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं और इस संत समागम में जो हर वर्ष होता है। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के कुछ लोगों से। आपका नाम? जी, मेरा नाम स्नेहा है और मैं अंबरनाथ से हूँ। आप यहाँ से जो संत समागम से कब से जुड़े हैं? मेरी पैदाइश ही निरंकारी परिवार में हुई है। पहले मैं दिल्ली से सत्संग आती थी, अब मेरा मुंबई में शादी हुआ है तो वहाँ से मैं सेवा कर रही हूँ और सत्संग कर रही हूँ। तो आप हर समागम में आए? हाँ जी, हर समागम में आते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा, इस बार कुछ ऐसा है कि चुनाव की तारीखें भी समागम के बिल्कुल साथ में आ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कोइंसिडेंस है। 20 तारीख को वहाँ चुनाव है, तो आपके यहाँ क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अब ये तो जैसे कहते नहीं है कि जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा, बस वही चीज़ है। तो आप वहाँ चुनाव वोटिंग पे पहुँच जाएंगे? आप पोलिंग करेंगे? नहीं, इस बार तो नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे टिकट ही, क्योंकि मैंने बताया मैं दिल्ली से भी हूँ तो मेरा मायका है, तो मुझे मम्मी के यहाँ भी जाना है। इसके बाद तो आपका इस बार पोलिंग नहीं छूट है। हाँ, वोट छोड़ूंगी मैं इस बार। वोट- आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। हाँ, आप बताइए। सुरेश गणपत कांडर, कहाँ से हैं? कांदिवली से। कांदीवली, मुंबई से। हाँ जी, मुंबई। और आप कब से जुड़े हैं यहाँ से? 2004 से। कैसा अनुभव होता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे जो परमात्मा का जो हम मूल तत्व से जुड़ा है, उसी के माध्यम से ये सब परिवार जुड़े हैं। और यहाँ पे जो सुख मिलता है, जीवन कैसा जीना है, यहाँ पे सीखने को मिलता है। और संसार में क्या, जब भी पहले हम जब भी जुड़े नहीं थे तभी भी ऐसे ही, जैसे आपने बात की उस तरफ से हम लोग ऐसे ही थे, लेकिन जब भी समझ में आया उसी के बाद हम ये परमात्मा से निरंतर जुड़ते रहते हैं। आप वापस कब पहुंचेंगे महाराष्ट्र? कल हमारा टिकट है। तो आप 20 तारीख वोट डाल को पाएंगे? वोट डाल पाएंगे? हाँ, वो तो अपना हक ही है ना। हाँ, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें शामिल होना भी आवश्यक है। और ये भी हमारा जो धार्मिक कार्य है इसमें शामिल होना भी आवश्यक है। और ये बताइए कि अभी महाराष्ट्र का क्या माहौल चल रहा है? आपको क्या लगता है कि महायुति या महाआघाड़ी, क्या कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? अच्छा, आप जो अभी बोल रहे हैं ना कि धार्मिक और आध्यात्मिक में फर्क है, ये आध्यात्मिक है, यानी कि आत्मिक सुख। और आप चुनाव के माध्यम से बोल रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने अभी बहन जी ने बताया, जी। जो अच्छा काम करेंगे वही जीत जाएंगे, क्योंकि लोगों के सामने समदृष्टि होना चाहिए। अच्छा और बुरा सबको समझता है, लेकिन जो अच्छा करेंगे, अपना मन मोहर किधर लगाएंगे वो खुद बोलेंगे नहीं, लेकिन जीतने क्या बोलेंगे कि हम इसको दिया था। क्योंकि सभी को मिलजुल के आगे जाना है। हमारे गुरु ने यही सिखाया, समाज होने दो या और कोई होने दो, सबकी समतोल समदृष्टि होना चाहिए। और उस प्रकार से ये जो परिवार आए ना, उस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं और उसी प्रकार से चलेंगे। जैसा हम जुड़ गए थे सत्संग में, तभी हमें एक ने बोल दिया था कि 80% भक्ति और 20% राजनीति। जैसा ये प्रवाह है, जैसी हवा चलती है ना, वैसा इंसान चलता है। तो इधर नहीं, इधर स्थिरता है, विस्तार है। पहले हम लोग दिल्ली में थे, आपको पता होता है, अभी विस्तार तो हो गया। वोट डाल के ही आप राजनीति को भी बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भविष्य है, आपकी जो पीढ़ियां हैं। नहीं, जब भी हम लोग 4 महीना टिकट था, 4 महीना पहले टिकट निकाला, जिसने टिकट निकाला वो पहुंच जाएंगे, वो घर पे नहीं बैठेगा, वो किसी ना किसी को तो वोट देंगे। तो उनका हर हक है। अभी वो इस देखो 3 जगह पे वोट नहीं करेगा, उसका कुछ काम नहीं होगा, ऐसा वो बता दिया। वो डर के नहीं करेंगे, लेकिन उनका हक है, वो घर पे नहीं बैठेगा। और यहाँ पे अगर टिकट ही अवेलेबल नहीं मिलेगा तो पहुंचेंगे नहीं। यहाँ पे सेवा है और उसको गुरु सिख के माध्यम से पता चला है सेवा का महत्व क्या है। और सेवा का महत्व जिसको मालूम पड़ा है वो जल्दबाजी करेगा नहीं, सेवा पूर्णत्व करके जाएगा। यहाँ पे सुख है, वहाँ पे 4 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, एक मरने तक और मरने के बाद ही सुख मिलता है। करो विनंती सुन मेरे पिता संत तेल के बेला, ये घाट चल हरीला आगे वसेस वेला। ये जिंदा भी सुख मिलेगा, मरने के बाद भी सुख मिलेगा। ठीक है, आपके पास आते हैं हम। आप कहाँ से हैं? मुंबई। मुंबई से। और आप कब से आए? यहाँ कब आए थे? 6 दिन हो गए। और कब वापस जाना है आपको? कल परसों पहुंचे। परसों पहुंचेंगे। तो मतलब आप भी अपना टिकट, वोट जो है वो डाल पाएंगे। हाँ। और सर ये बताइए, क्योंकि आप भी आप नौजवान हैं, आप क्या करते हैं? अपना परिचय दीजिए पहले। मैं लवकेश चौधरी भिवंडी से हूँ। मैं एक टीचर हूँ।
टीचर। हमने यहाँ पे लगभग 4 महीने पहले टिकट निकाला था, जिस वक्त ये इलेक्शन की तारीख थी जो डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पर समागम का आनंद लेने के लिए आए और हमारा ट्रेन भी कल है, तो हम जो लोकशाही का जो हमारा हक है वो बजाने के लिए हम परसों तक रीच हो जाएंगे अपने प्लेस पर। तो आपको क्या लगता है कि माहौल क्या चल रहा है महाराष्ट्र में इस समय? जैसे तोड़ बोड़, गठबंधन, बार बार चेंज, कोई इस पार्टी से उस पार्टी, कोई उस पार्टी से उस पार्टी, क्या ये सब ठीक है? और कौन बाजी जीत सकता है? इसमें बाजी जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। हमारे माताजी हमें सदगुरु में समझाते हैं कि अच्छा कर्म करते चलो, अपने कर्म की अपने भक्ति का विस्तार करते चलो। जिन्होंने अपने कर्मों का विस्तार अपने राजनीतिक क्षेत्र में किया वही जीत पाएगा, जिन्होंने विस्तार नहीं किया होगा शायद उन्हें वो जीत हासिल ना हो पाए। शॉर्ट में महाआघाड़ी या महायुति? 50-50। 50-50, ठीक है। और आपसे बताइए। मेरा नाम रश्मि नेगी है, मैं मुंबई से हूँ। और आप कब पहुंचेंगे? मैं भी इस बार वोट नहीं दे पाऊंगी। नहीं दे पाएंगे, चलिए। तो हम वोट नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है कि वैसे तो 5 साल में एक बार मतदान होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वोट जरूर देना चाहिए। लेकिन चलिए, किसी हम मजबूरीवश नहीं जा पा रहे हैं। और क्या माहौल वैसे क्या है, क्योंकि अब आप तो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा बताइए। पॉलिटिक्स तो मुझे इतना नॉलेज नहीं हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मुंबई से। और कब से आते हैं यहाँ पे? 2001 से। 2001 से। और कब पहुँचेंगे? 21 तारीख की 21 टिकट को। है। मतलब आप भी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ। ठीक है। सभी भक्त, लगभग सभी लोगों का ये कहना है कि हम लोग सत्संग में हैं और ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, जो कि सत्संग की समय और रिजर्वेशन बहुत पहले से करवाया हुआ था, जो उसमें शामिल न होने का एक मुख्य कारण है। सुधीर सलूजा, सानिध्य टाइम्स, समालका।